माना जाता है कि कवि कुंद जी का जन्म 1643 को मथुरा में हुआ। रीतकालीन परंपरा के अंतर्गत आपका नाम आदर के साथ लिया जाता है। आपका पूरा नाम वृंदावन दास। आपकी रचनाएं रीतिबद्ध परंपरा में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। आपने काव्य के विविध प्रकारों में रचनाएं रची है। 12 मास में 12 महीनों का सुंदर चित्रण किया है। तो यमक सत्सई में विविध प्रकार के यमक अलंकार का स्वरूप स्पष्ट किया है। आपके नीतिपरक दोहे जनसाधारण में बहुत प्रसिद्ध है और लोक व्यवहार में अनुकरणीय है। आपकी भाषा सहज, सुंदर तथा लोक भाषा से जुड़ी हुई है। आपकी भाषा में ब्रज तथा अवधि भाषाओं के शब्द की बहुलता देखी जाती है। आपके द्वारा दिए गए दृष्टांत आपकी भाषा के साथ साथ भाव और कथ्य को भी प्रभाववान बना देती है। आपका निधन 1723 में हुआ है। और देखो उनकी कुछ प्रमुख कृतियां है। वृंद सत्सई, समेत शिखर छंद, भाव पंचशिखा, पवन पच्चीसी, हितोपदेशी संधि, यमक सत्सई, वचनिका, सत्य स्वरूप आदि उनकी जो है प्रमुख कृतियां है। और जो विधा है उसका परिचय हम करेंगे किस प्रकार की ये विधा है। तो देखिए रीतकालीन काव्य परंपरा में दोहा छंद का अपना एक विशिष्ट छंद है। और ये जो है दोहा छंद है और इसका जो है हमेशा ही रीतकालीन काव्य में हमेशा ही इसका एक अलग स्थान रहा है। और जो कुंद जी है अकबर के दरबार में कवि के रूप में जो अनेक व्यक्ति थे उसमें से एक कुंद जी भी अकबर के दरबार में काम कर चुके हैं। दोहा छंद की कई कवियों का प्रिय छंद है रहा है। दोहा अर्धधंस मात्रिक छंद है। दोहे के प्रत्येक चरण के अंत लघु वर्ण आता है। इसके 4 चरण होते हैं। प्रथम चरण और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होती है तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं पाई जाती है। हम संक्षेप में पाठ परिचय पढ़ेंगे, मतलब कुंद जी ने अपने ये दोहा छंद में क्या बताया है और किस प्रकार का उपदेश दिया है उसे पढ़कर हम पूरी तरह उनका जो कुंद छंद है वो पूरी तरह समझने का प्रयास करेंगे। प्रस्तुत दोहा में कवि कुंद ने कई नीतिपरक बातों को सीख दी है। विद्या रूपी धन की विशेषता यह होती है कि वह खर्च करने से बढ़ती जाती है। आंखों में मन की सच झूठी बातें हमें बता देती है। जितनी चादर हो मनुष्य को उतने पांव फैलाने होनी चाहिए। व्यवहार में कपट को स्थान नहीं देना चाहिए। बिना गुणों के मनुष्य को बड़प्पन नहीं मिलता। दुष्ट व्यक्ति से उलझने पर कीचड़ हम पर ही उठता है। संसार में सद्गुणों के कारण ही व्यक्ति को आदर प्राप्त होता है। और कवि कुंद के दोहे पाठकों का व्यवहारिक अनुभव से परिचित कराते हैं। जीवन का सच्चा मार्ग हमें पूरे दोहा छंद में उन्होंने बताया है। मतलब हमें क्या क्या बताया उन्होंने कि सच आंख जो है हमारी वो हमेशा ही हमें सच झूठ बातें बताती है। हम भले ही हमारे आंखों मुंह से ना बोले लेकिन हमारी आंखें हर बात हमें बताती है और बोलते हैं कि मनुष्य ने जितनी कार्यक्षमता हो उतना ही उसने अपना काम करना चाहिए, उसके अलावा ज्यादा काम उसने नहीं करना चाहिए। सारी बातें हमें उन्होंने इस दोहा छंद में बताई है। तो हम दोहा छंद को पढ़कर आगे का उन्होंने क्या बताया वो देखेंगे। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बार, जो खर्चे तो बड़े, बिन खर्चे घटे जा। इसमें सरस्वती जो है उसका मतलब है सरस्वती, और सरस्वती का ज्ञान का जो भंडार है उसका जो ज्ञान का जो भंडार है क्या हर इंसान को जो ज्ञान का भंडार है उसका क्या है एक अपूर्व। अपूर्व का मतलब आश्चर्य, मतलब उसका जो ज्ञान का भंडार है वो क्या है आश्चर्यजनक बात है उसकी। वो क्या बोल रहे हैं जो खर्चे तो बड़ी छा, मतलब हम जब उसका खर्च करेंगे यानी हम अपना जो ज्ञान है हमारे पास जो कुछ भी लोगों को बांटेंगे तो उससे क्या होगा वो बढ़ता जाएगा। हम लोगों को हमारा जो ज्ञान हमारे पास जो भी हो छोटा मोटा कोई भी किसी भी प्रकार का ज्ञान हम लोगों को देंगे तो हमारे पास और ज्ञान का भंडार बढ़ता जाएगा। लेकिन हम उसे किसी से बांटेंगे नहीं या हम सोचेंगे कि इसे ये ज्ञान देने की वजह से ये ज्यादा ज्ञानी बन जाएगा, ऐसी सोच रखकर हम हमारे पास का जो ज्ञान है हम हमारे पास ही रखेंगे तो हमारा ज्ञान कभी भी बढ़ेगा नहीं, तो उसी प्रकार वो घटता जाएगा। आगे देखो, नैना देत बताए सब हिय को हेत ही, जैसे निर्मल आरसी भली बुरी कह दे। नैना मतलब नयन अपने आंखें, देते बताए सब, हिय मतलब हमें, हित है अहित मतलब सच और झूठ। हमारे जो आंखें हैं हमें क्या बताते हैं सब कुछ बता देते हैं, सच झूठ। हम जब लोगों के सामने बोलकर भी नहीं बता सकते वो सारी बातें हमें आंखें जो है हमारी बता देती है। और ऐसे कितने बातें जो है हमेशा ही आंखों से लोगों में हो जाती है और एक इशारा ही काफी होता है। हम जो इस मन का उपयोग करते हैं उसी प्रकार हमारा जो आंखों का एक इशारा है वही
अपने मन की बात समझने के लिए। तो इसलिए वरुण जी बोलते हैं कि नैना देत बताए सब, मतलब हमारे जो आंखें हैं वो क्या करते हैं, सब कुछ हमें बता दे रहे हैं जो है सच क्या है और झूठ क्या है, हित क्या है और अहे क्या है। जैसे निर्मल आरसी भली बुरी कह दे, जिस प्रकार आरसा जो निर्मल होता है, स्वच्छ होता है, साफ होता है, उसके सामने किसी भी प्रकार का इंसान जाकर खड़ा हुआ तो भी वो किस प्रकार से दिखता है, वो सारी बातें आरसी जो है, आरसा जो है वो बता देता है। उसी प्रकार नैना जो है वो भी निर्मल होते हैं और नैनों से जो बातें की जाती है वो सबको पता हो जाती है, भले ही हम उनसे कोई बात ना बोले। आगे देखो, अपना पहुँच विचारी के कर्तव्य करिए दो, देखते पाओ पसरिए जितनी लंबी सो। अब देखो, विचारी मतलब अपना जो कार्य क्षमता है वो, कर्तव्य मतलब हमारा कार्य जो है वो, अपनी पहुँच विचारिए, अपनी क्षमता, अपनी जो जितनी क्षमता है उसका इस्तेमाल उतना ही करिए जितना आप कर सकते हो। तेते पाँव पसरिए जितनी लंबी सौर, सौर मतलब चादर, पाँव मतलब पैर। तेते पाँव पसरिए मतलब उतना ही पैर फैलाइए जितनी लंबी चादर है उतना ही हमें पैर फैलाना चाहिए। मतलब कि हमारी जो क्षमता है, हमारे जो कार्य क्षमता है उसी के हिसाब से हमें हमारी कार्य करनी चाहिए। उससे ज़्यादा हम कुछ करने के प्रयास करेंगे तो हमें कभी भी उसमें यश प्राप्त नहीं होगा। जिस प्रकार पाँव भी हमें उसी प्रकार फैलाना चाहिए जितनी लंबा चादर हो। इस प्रकार का उन्होंने कुंद जी ने इस दोहा छंद में बताया है। आगे देखो, चौथा दोहा जो है, फेर ना है वे है कपट सो, जो कीजिए व्यापार जैसे हानि काट की चढ़े ना दूजी बार। अब देखो, एक जो व्यापारी है वो एक बार ग्राहक को फंसा सकता है कपट कर या उसका किसी प्रकार उसके साथ दुर्व्यवहार कर, लेकिन दूसरी बार जो है ग्राहक कभी नहीं फंस सकता या व्यापारी उसे कभी नहीं फंसा सकता। मतलब वो क्या बोले, जैसे हांडी काट थी, जैसे लकड़ी की हांडी हम अगर खाना बनाने के लिए चूल्हे पर चलाएंगे तो वो एक ही बार चढ़ेंगी, दूसरी बार नहीं चलेंगी, क्योंकि वो लकड़ी की थी और हमने उसे क्या किया है, चूल्हे पर चढ़ाया है और वो पूरी तरह जल के भस्म हो गई और दूसरी बार हम उसे कभी भी नहीं चढ़ा सकते। तो इसी प्रकार देखो, हमें क्या, व्यापारी जो है ग्राहक को एक ही बार फंसा सकता है, दूसरी बार नहीं फंसा सकता। जिस प्रकार लकड़ी काट की जो हांडी होती है, मतलब बर्तन, हांडी मतलब बर्तन और काट मतलब लकड़ी, लकड़ी का जो बर्तन है हम क्या कुकर इस पे क्या चूल्हे पर चढ़ाएंगे तो क्या होगा, एक ही बार में भस्म हो जाएगा जलकर। उसी प्रकार उद्यम कहूँ न छड़िए पर आशा के मोद, गागरी कैसे फेरिए उनियों देखी पयोद। हमें क्या करना चाहिए, गागरी कैसे, उनियों खेत पयोद, बादल, पयोद का मतलब क्या है, बादल है, और घाघर का मतलब है, गागरी का मतलब है घाघर। बादल को देखकर अगर हमने घाघरी भर जाएंगे ऐसा सोचेंगे तो बादल बरसते ये पूरी तरह हमें पता नहीं होता, क्योंकि बादल का भरोसा नहीं होता। जिस प्रकार बादल होते हैं तो हमें लगता है कि बहुत जोरों की बारिश होगी, तो हम क्या करेंगे, घाघर फोड़ देंगे, क्या बारिश होने वाली है ये सोचकर हम घाघर फोड़ देंगे, क्या नहीं फोड़ना चाहिए। तो इसीलिए तो इस दोहे में वरुण जी बोलते हैं कि बादल को देखकर हमें घाघर फोड़नी नहीं चाहिए, बादल को देखकर हमें किसी प्रकार की घाघर फोड़नी नहीं चाहिए। उसी प्रकार हर कार्य हमें कैसे करने चाहिए, सोच समझकर ही करने चाहिए। अगर हम बिना सोच समझे अगर कोई कार्य करते हो तो हमें हमेशा ही असफलता प्राप्त होगी। इसलिए कवि उदाहरण देते हुए कहते हैं कि घाघर मतलब बादल को देखकर अगर तुम अपनी घाघर फोड़ रहे हो तो किसी प्रकार का बादल का ऊपर हमें भरोसा नहीं है, क्योंकि बादल बरसेंगे ये हमारा किसी प्रकार के हमें बात ज्ञात नहीं है। इसलिए हमें भी हमारे कार्य जो करते हैं हम वो हमेशा ही सोच समझ कर करने चाहिए। हम एक बार जो कार्य कर दिए गलत तो उसका फल हमें उसी स्वरूप मिलेगा। इसलिए कवि ने यहाँ इस बात को समझाने का प्रयास किया है। कछु कहीं नीच न छोड़िए भलो न वाको संग, पाथर दौड़ कची में उछरी बगैर अंग। जिस प्रकार नीच मतलब दुष्ट, हम अगर नीच व्यक्ति का साथ रखेंगे तो हम नीच व्यक्ति की तरह ही बनेंगे। क्या करेंगे, हम अगर हमारा संगत जो है जिस प्रकार की है उसी प्रकार हम क्या करेंगे, उसी प्रकार के हम बनेंगे। इसलिए हमारी संगत कैसी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। जिस प्रकार अपन पत्थर जो है हम गंदे कीचड़ में डालेंगे तो कीचड़ क्या करेगा, हमारे ऊपर ही उछलेगा, उसी प्रकार हमारे संगत जैसी होंगी उसी प्रकार हम बनते जाएंगे। इसलिए हमारी संगत हमेशा ही सत्संगी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, अच्छे व्यक्ति के साथ होनी चाहिए, उसी प्रकार के विचार अपने अंदर आते जाएंगे। बाद में देखो, जो पावे आती उच्च पद ताको पतन निदान, जो दो तापी माध्यन लो अस्त हो ते भान। जिस प्रकार देखो आदमी आगे बढ़ता है, ऊंचाई पर चढ़ते जाता है, उसे हर प्रकार का जो यश है वो मिलते जाता है, लेकिन उसका जो यश है वो कभी ना कभी उसे खा जाएगा, यानी वो अपने यश का घमंड करेगा या अहंकार करेगा।
देगा तो उसे वो नीचे गिरा ही देगा। इसी प्रकार वो उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार मध्य मतलब दोपहर में जिस प्रकार धूप तपती है, लेकिन वो तपते धूप का भी अंत होता है शाम में जब सूरज का अस्त होता है। भान मतलब यहाँ सूर्य है। इसी प्रकार उन्होंने इस दोहा में समझाने के प्रयास किया है कि हमें क्या करना चाहिए, हमारे जो है उच्च पद पर जाने वाले या उच्च पद पर रहने वाले अपने पद का अहंकार करते होंगे तो उनको भी एक दिन नीचे गिरना पड़ता है। उसी प्रकार अब आगे देखो, जो जाको गुण जान ही तोती आदर दे, कोकिल अंबही लेत है काग निगोरी ले। जिस प्रकार जिस व्यक्ति का गुण होता है उसी प्रकार वो व्यक्ति क्या करता है, अपनी संगत लेता है। मतलब एकादा जो व्यक्ति है वो अच्छा होगा तो उसका संगत भी हमेशा देखो अच्छी होगी, लेकिन एकादा ऐसा व्यक्ति होगा जिसका गुण अच्छे नहीं है तो उसके संगत भी उसी प्रकार के व्यक्ति के साथ होंगी। इसलिए क्या है देखो, कोकिल अंबही लेते हैं काग निगोरी ले। जैसे कोकिला मीठी होती है इसलिए वो क्या करती है, आम को पसंद करती है, लेकिन कौवा क्या है, निगोरी को पसंद करता है। जो निगोरी मतलब है नीम का जो फल होता है वो कड़ू होता है, इसलिए कौवा क्या करता है, निगोरी को पसंद करता है। तो इसलिए इसमें उन्होंने बताने का प्रयास किया है कि जिस प्रकार लोगों का गुण होता है उसी प्रकार वो अपनी संगति चुनते हैं। आप अकराज अपनो करत कबूत के साथ, पाए उलाड़ी आपने मारत मूरख हाथ। देखो अपना काम हमेशा ही हमें समझदारी से करना चाहिए। अगर हम हमारा काम समझदारी से नहीं करते होंगे तो क्या होगा, देखो अपाय खिलाड़ी आपने मारत मूर्ख हाथ। इस प्रकार हम बोलते हैं ना, अगर तू अपने पैर पर अपन कुल्हाड़ी मारता, मतलब क्या करते हैं हम, अगर गलत कार्य कर रहे होंगे तो क्या होगा, हमारे पैर पर ही कुल्हाड़ी पड़ेगी। इसलिए हमें मालूम होते समय भी अगर ये कार्य गलत है और उसी रास्ते हम जा रहे हैं, हमें बार बार लोग बता रहे कि इस रास्ते मत जाओ, वहाँ तुम्हें तकलीफ मिलेगी, लेकिन हम फिर भी उसी रास्ते से गए होंगे तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे पैर पर ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इसलिए हमें कोई भी कार्य हमारा चुनते समय या हमें कोई भी कार्य करते समय हमेशा ही सोच समझ कर हमारा कार्य करना चाहिए। कुल कपूत जौन पैर लखी शुभ लक्षण का, होनार वीर बार के होत चिकने पार। देखो खानदान का जो कुल है, मतलब जो पुत्र है वो क्या है, उसके शरीर मतलब उसका लक्षण जो है हमें देखकर ही पता चलता है कि किस प्रकार का आदमी मतलब इंसान बनने वाला है। जो छोटा बच्चा होता है जो पालने में होता है उस वक्त हम उसके लक्षण देखकर बता सकते हैं कि वो किस प्रकार का उसका कुल होने वाला है या किस प्रकार का वो इंसान होने वाला है। जैसे होनहार बीरबान के होत चिकने पात, उत्तम बीज के पौधे जो होते हैं ना उसके पत्ते ही बता देते हैं कि वो किस प्रकार के बीज मतलब उत्पादन देने वाला है। हम पत्ते देख के इसके चिकने पत्ते देखकर ही बता सकते हैं कि खेत में जाकर कि इसका बीज क्या है, अच्छा होने वाला है, उसका उत्पादन अच्छे प्रकार से होने वाला है। तो इसी प्रकार कुल भी जो है उसके लक्षण देखकर ही हमें पता चल जाता है कि वो किस प्रकार का इंसान होने वाला है। तो आज का दोहा यही खत्म होता है। यह स्वाध्याय है तो उसे हम देखेंगे। पहला जो है सरस्वती के भंडार को अवगत आ गया है, क्योंकि ज्ञान का भंडार जो भी हम बांटेंगे तो हम बढ़ेगा और उसका खर्च नहीं करेंगे तो घटता जाएगा। हम नेक्स्ट देखेंगे व्यापार की दूसरी बात छल कपट करना असंभव होता है, क्योंकि एक ही बार व्यवसाय क्या करता है, अपने ग्राहक को फंसा सकता है, दूसरी बार नहीं फंसा सकता। हम नेक्स्ट देखेंगे असंबंध जोड़ी जुड़ाइए, ऊंचे बैठना नहीं गुण बिन बड़पन कोई, तो उसका आएगा बैठो देवल शिखर पर वायस गरुड़ ना होई। फिर बाद में देखो कोकिल अब ही लेते हैं काग निगोरी ले, उसका काग निगोरी ले। फिर बाद में देखो वृंद जी के प्रमुख रचनाएं क्या है, तो पहली रचना उनकी वृंद सत्सई, दूसरी है यमकत सत्सई। दोहा की विशेषता क्या है, दोहे के प्रत्येक चरण के अंत में लघु वर्ण आता है। इसके 4 चरण होते हैं, प्रथम और द्वितीय चरण में 13-13 मात्राएं होती है, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती है। नेक्स्ट देखो विलोम शब्द ध्वनि तक लिखी है, आदर का अनादर, अस्त का उदय, कपूत का सुकून, पतन का उत्थान। तो आज हमने देखा वृंद जी का जो दोहा है उसे पूरी तरह हम समझ गए हैं। तो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे पाप की 4 हत्या जो कहानी है कन्हैयालाल जी मिश्र की लिखी, वो देखेंगे। तब तक धन्यवाद।